बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक्स की लेटेस्ट वीडियो लेके आए जो कि आपकी करंट इकोनॉमिक्स है। और इस तरह क्वेश्चन भी इसमें अधिकतर पूछे जाते हैं कि वो हर एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स का एक दो क्वेश्चन तो जरूर होता ही है उसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर है। और जो भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो हर कंपटीशन में आते हैं, ये तो हर कंपटीशन में आते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सभी में आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है केरला और डी है कर्नाटक। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा महाराष्ट्र है। देख लेते हैं महाराष्ट्र आपका राइट आंसर इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। भारत में कितना % आबादी कृषि पर निर्भर है? ए 60%, बी 70%, सी है 58.9% और डी है अन्य। तो देखते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। तो आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? ए 17.5%, बी 17.9%, सी 20% और डी अन्य। तो दोस्तों ऑप्शन ए 17.5%। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कह GDP के आधार पर भारत का स्थान है? ए 5, बी 3, सी 17 और डी आपका 13। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा सी है, 7वां स्थान है। आइए आगे देखें। PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है? ए 4, बी 9, सी 7 और डी 3। देखते हैं आंसर। तो आपका आंसर है डी ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ। GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान कौन सा देश है? सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो देखिए यहाँ पर कैपिटल के आधार पर आगे ए है हमारा लग्जमबर्ग, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है कतर और डी है अन्य। दो देखते हैं इसमें राइट आंसर हमारा दोस्तों कतर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस राज्य में है? ए गुजरात में, बी केरला में, सी तमिलनाडु में और डी है महाराष्ट्र में। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी केरला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका में, बी भारत में, सी चीन में, डी रूस में। दोस्तों राइट आंसर हमारा भारतीय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है दोनों। राइट आंसर हमारा ये है यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ए समान रहती है, तीव्र रहती है, मंद रहती है या कुछ भी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, मंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कह रहा आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी आपका प्रति व्यक्ति आय, सी आर्थिक कल्याण का आधार और डी इनमें सभी। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा है इनमें सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ए 126, बी 127, सी 129 और डी 128। दोस्तों राइट आंसर हमारा है 126, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कह रहा पहला भारत विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, बी महबूब उल हक ने, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सुन देखते हैं। तो आपका ऑप्शन बी है महबूब उल हक ने। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए कृषि क्षेत्र को, बी सेवा क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को और डी इनमें से कोई नहीं। देखते इसमें राइट आंसर हमारा है कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, बी आर्थिक, सी दोनों। दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा आपका दोनों ही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। करा इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
कॉर्पोरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों राइट आंसर हमारा है प्रधानमंत्री। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सुलभ हो गया है? आधा क्वेश्चन इधर आ गया। तो दोस्तों देखते हैं इसमें, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा होगा कंप्यूटर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 19 नंबर क्वेश्चन ये, करा व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए 1975 में, बी 1966 में, सी 1969 में और डी 1980 में। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है 1969 में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए विश्व बैंक, बी IMF, एक सी है UNO और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर हमारा है विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 15 मार्च 1950 में, बी है हमारा 15 सितंबर 1950 में, सी है 15 अक्टूबर 1951 में और डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है 15 मार्च 1950 यानी ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए नालंदा, बी पटना, सी शिवहर और डी आप गया। दोस्तों उसमें राइट आंसर है पटना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए भारत, बी नेपाल, सी रूस और डी चीन। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा भारत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी की कुचक्र का शिकार है? ए बिहार, बी केरला, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। तो ऑप्शन देखते हैं, ए बिहार हमारा राइट आंसर इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वप्रथम प्रमाणित संस्था है? ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर इसमें आ रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? ए प्रोफेसर केन्स ने, बी माल्थस ने, सी अमर्त्य सेन ने और डी आपका दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें राइट आंसर हमारा प्रोफेसर केन्स। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? ए 1920 से 30, 1929 से 33, 1918 से 25 और 1998 से 2009 तक। तो उसमें राइट आंसर हमारा है 1929 से 1933 तक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, करा उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक और डी उपरोक्त तीनों। दोस्तों आंसर राइट है उपरोक्त तीनों। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? ए रैगनर नक्स ने, बी प्रोफेसर फिशर ने, सी प्रोफेसर किन्स ने और डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है रैगनर ने। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? चंद्रगुप्त की, बी मौर्य सिकंदर की और सी चाणक्य की। दोस्तों इसमें राइट आंसर है इनमें चाणक्य की। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1949 में, 1948 में, 1960 में। दोस्तों राइट आंसर हमारा 1949 में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा को, खास मुद्रा को, पत्र मुद्रा को, चेक मुद्रा को। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है पत्र मुद्रा को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन विधि ग्रह मुद्रा है? ए 10 रुपये का नोट, बी चेक, सी ड्रॉप और इनमें सभी। दोस्तों 10 रुपये का नोट,
आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? ए धात्विक मुद्रा, बी पत्र मुद्रा, सी सिक्का मुद्रा और डी में सभी। तो दोस्तों इसमें पत्र मुद्रा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? ए माध्यम, बी मापन, सी भुगतान और डी लेखन और संपादन। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा लेखन और संपादन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल और चांदी सोना। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा चांदी सोना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? ए विश्वास, बी शिक्षा, सी चुकाने की क्षमता और डी ऋण की अवधि। दोस्तों उसमें राइट आंसर शिक्षा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बांग्लादेशी की मुद्रा का क्या नाम है? ए रुपए, बी डॉलर, सी टका और डी दिनार। दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हम, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है केन्स, बी मार्शल, सी पीगू ने और डी आपका क्राउथर ने। दोस्तों राइट आंसर हमारा केन्स ने। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? ए एटीएम, बी कागज की नोट, सी चेक और डी ड्राफ्ट। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन है ए है एटीएम, पता होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? ए क्राउथर ने, बी ऑप्शन ट्रस्टकॉट ने और सी ऑप्शन पीगू ने और डी ऑप्शन मार्शल ने। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा पीगू। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1985 में, 1975 में, 1990 में और 2011 में। दोस्तों राइट आंसर 1975 में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ए आरजी सरैया ने, बी मैकलेगन ने, सी हॉरिस ने और जी चैम्प्सफोर्ड ने। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है आरजी सरैया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या भारत की वृत्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना और डी बेंगलोर। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संस्थान है? ए देसी बैंकर, बी महाजन, सी व्यापारी और डी सरकारी बैंक। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है महाजन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए सीधा से, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1907 में, 1905 में, 1920 में। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है 1904 में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कह रहा है इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? ए पटना, बी कानपुर, सी मुंबई और डी दिल्ली। दोस्तों उसमें राइट आंसर मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए सेवा क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा से क्षेत्र और डी कृषि क्षेत्र। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है सेवा क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ए राजीव गांधी, बी महात्मा गांधी, सी इंदिरा गांधी और डी इनमें से जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है महात्मा गांधी।